रामकृष्ण परमहंस से जुड़े कुछ रोचक प्रसंग। भगवान को किस चीज का लोभ। सुबह का समय था। हल्की धूप मंदिर के शिखर को छू रही थी। चारों ओर आरती की घंटियों की गूंज थी और हवा में चंदन की महक बसी हुई थी। मथुरा बाबू गर्व और भक्ति से भरे अपने विशाल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। ये वही मंदिर था जिसे उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी साधना मानकर बनवाया था। अंदर भगवान विष्णु की एक भव्य मूर्ति विराजमान थी, मणियों, रत्नों और सोने के आभूषणों से सजी हुई। हर दिन सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आते और मथुरा बाबू गर्व से कहते, देखो, ये भगवान का वैभव है, यही हमारी आस्था का प्रमाण है। लेकिन एक रात चारों ओर सन्नाटा था। चांद की रोशनी मंदिर की दीवारों पर पड़ रही थी। इसी बीच कुछ छायाएं मंदिर की दीवार फांदकर भीतर आ गई। धीरे धीरे, बिना आवाज किए, उन्होंने भगवान की मूर्ति से सारे आभूषण उतार लिए। हार, मुकुट, कंगन, सब कुछ लेकर वे अंधेरे में गायब हो गए। सुबह जब द्वार खोले गए तो मंदिर में हड़कंप मच गया। मूर्ति निर्वस्त्र खड़ी थी और आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। हर कोई स्तब्ध था। हे भगवान, ये क्या हुआ? जब ये खबर मथुरा बाबू तक पहुंची तो उनका चेहरा लाल हो गया। वे मंदिर की ओर दौड़े और मूर्ति के सामने खड़े होकर बोल उठे, भगवान, आपके पास तो चक्र और गदा है। आपने कितने राक्षसों का संहार किया है, फिर आज अपने आभूषणों की रक्षा क्यों नहीं कर सके? क्या आप इतने असहाय हैं? उनकी आवाज में भक्ति नहीं, गुस्सा था, जैसे कोई भक्त अपने ही ईश्वर से सवाल कर रहा हो। उसी समय मंदिर के द्वार पर रामकृष्ण परमहंस खड़े थे। उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी जो हर परिस्थिति में शांति बिखेर देती थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, मथुरा बाबू के कंधे पर हाथ रखा और बोले, मथुरा बाबू, भगवान को तुम्हारी तरह आभूषणों का लोभ नहीं होता। जो सब कुछ रचता है उसे क्या कमी हो सकती है? मथुरा बाबू चुप हो गए। परमहंस आगे बोले, भगवान को गहनों की नहीं, भावनाओं की आवश्यकता होती है, और ये मूर्ति तो बस प्रतीक है। असली विष्णु तो तुम्हारे हृदय में है। जब तक मन में लोभ रहेगा तब तक कोई भी चोरी हो सकती है, चाहे वो वस्त्रों की हो या विश्वास की। योगी और नाव का घमंड। रामकृष्ण परमहंस की सीख। गंगा के तट पर हल्की सुबह की हवा बह रही थी। सूरज की किरणें जल में झिलमिल कर सोने की परत सी चमक रही थी। रामकृष्ण परमहंस उस समय अपने भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर मंदिर के पास बैठे थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत, मुस्कुराता और आभा से भरा हुआ था। उसी समय दूर से एक योगी आते दिखाई दिए। उनके शरीर पर भगवा वस्त्र थे, बाल जटाओं में बंधे और आंखों में गर्व की झलक। वो सीधे रामकृष्ण के पास पहुंचे और बोले, महात्मा, मैंने वर्षों की तपस्या से ये सिद्धि प्राप्त की है कि मैं जल पर चल सकता हूं। रामकृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में जिज्ञासा नहीं, बल्कि करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अच्छा, ये तो अद्भुत है। क्या तुम हमें दिखा सकते हो? योगी ने गर्व से सिर हिलाया और गंगा की ओर बढ़े। सबकी निगाहें उन पर टिक गई। योगी ने आंखें बंद की, मंत्र जपा और धीरे धीरे जल पर कदम रखा। सभी हैरान रह गए। वो सचमुच पानी पर चल रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने पूरी नदी पार की और दूसरी ओर पहुंच गए। फिर मुस्कुराते हुए लौट आए। अपने वस्त्र झाड़ते हुए बोले, देखा, मेरी सिद्धि की शक्ति। भक्तों में फुसफुसाहट होने लगी। वाह, कितना महान योगी है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस चुप रहे। फिर उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, भाई, तुमने ये सिद्धि पाने में कितने वर्ष लगाए? योगी ने गर्व से उत्तर दिया, 12 वर्ष। निरंतर साधना, तपस्या और ब्रह्मचर्य से मैंने ये सिद्धि अर्जित की। रामकृष्ण ने बड़े स्नेह से कहा, बहुत अच्छा किया, पर बताओ, इस नदी को पार करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? योगी बोले, सिद्धि दिखाने का,
ताकि लोग जाने कि मैंने क्या पाया है। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाई, इस नदी को पार करने के लिए नाव वाला केवल 2 पैसे लेता है। तुमने 12 साल की तपस्या उस चीज के लिए कर दी जो 2 पैसों में हो जाती है। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाई, इस नदी को पार करने के लिए नाव वाला केवल 2 पैसे लेता है। तुमने 12 साल की तपस्या उस चीज के लिए कर दी जो 2 पैसों में हो जाती है। योगी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। रामकृष्ण आगे बोले, सिद्धियां आकर्षक होती है, परंतु वे साधक को भटका देती है। सच्ची साधना वह है जिसमें मन अहंकार से मुक्त हो और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण हो। उनकी आवाज में ऐसी कोमलता थी कि वो सीधे हृदय को छू गई। योगी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने झुककर कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ में आया, सिद्धि नहीं, शांति ही सच्चा धन है। रामकृष्ण परमहंस ने आशीर्वाद दिया। जाओ पुत्र, ईश्वर का अनुभव बाहर नहीं, भीतर खोजो। गंगा की लहरें उस समय भी वैसे ही बह रही थी, पर उस दिन एक योगी के भीतर का घमंड बह गया था। रामकृष्ण परमहंस और लकड़हारा एक बार स्वामी परमहंस के दर्शन करने के लिए एक गरीब लकड़हारा आया। स्वामी जी तो मन की हर बात जान लिया करते थे। उन्होंने अनजान बनते हुए पूछा, क्या काम करते हो? महाराज, लकड़हारा हूं। बड़ी मुश्किल से अपना और घरवालों का निर्वाह करता हूं। कहा, काटते हो लकड़ी? जी। जंगल में तो थोड़ा और आगे बढ़ो। लकड़हारे के मन में बात बैठ गई और अगले ही दिन वो लकड़ी काटने के लिए और आगे बढ़ गया। उसे वहां चंदन के पेड़ मिले। कुछ दिनों बाद वो पुनः स्वामी जी के दर्शन करने पहुंचा तो स्वामी जी ने पूछा, क्या हाल है? कृपा है महाराज। अभी उसी जंगल में लकड़ी काटते हो? जी महाराज। तो थोड़ा और आगे बढ़ो। अभी उसी जंगल में लकड़ी काटते हो? जी महाराज। तो थोड़ा और आगे बढ़ो। अगले दिन वो और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहां चांदी की एक खान है। वो प्रसन्न मुद्रा में स्वामी जी के चरणों में धन्यवाद करने पहुंचा, किंतु उसके कुछ भी बोलने से पहले ही स्वामी जी ने फिर वही दोहरा दिया, और आगे बढ़ो। कुछ दिनों में आगे बढ़ते बढ़ते उसे सोने की, फिर हीरे की खानें मिलने लगी। अब उसकी सारी दरिद्रता समाप्त हो चुकी थी। इस बार जब वो स्वामी जी के दर्शनों के लिए पहुंचा तो स्वामी जी ने पास बैठाकर समझाया, ये तो तुम्हारी सांसारिक स्थिति के लिए था। अब तुम बिल्कुल ऐसे ही ईश्वर की साधना के मार्ग में भी आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ। वो धनी बन चुका लकड़हारा दिव्य ज्ञान पाकर स्वामी जी का परम भक्त बन गया।